जय हिंद, नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे मित्रों, आप सब लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और इस नए वीडियो में आप सभी भाई बहन लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी डीएलएड सामाजिक अध्ययन चतुर्थ सेमेस्टर की वस्तुनिष्ठ प्रश्न को कवर करेंगे। और दोस्तों, इस कवरेज वीडियो से आपको दोस्तों यूपी डीएलएड सामाजिक अध्ययन चतुर्थ सेमेस्टर में काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। तो इस वीडियो में दोस्तों आप लास्ट तक बने रहिए और इस वीडियो को दोस्तों आप स्किप मत कीजिए और ना ही मिस करिए। इस वीडियो की मदद से आप दोस्तों अच्छे अंक अर्जित कर पाएंगे। आप यूपी डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के जो भाई बहन हैं सामाजिक अध्ययन में, इस वीडियो को दोस्तों आपको सामाजिक अध्ययन चतुर्थ सेमेस्टर में काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग देर न करते हुए इस वीडियो को दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पहला प्रश्न लिखा हुआ है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था। इसके चार ऑप्शन दोस्तों दिए गए हैं, सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, चित्तरंजन दास की जवाहरलाल नेहरू। इसके दोस्तों चार ऑप्शन हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप बताइए। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था। तो सर्वप्रथम महात्मा दोस्तों महात्मा गांधी जी को रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। किसने कहा था। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने सर्वप्रथम महात्मा महात्मा गांधी जी को कहा था। इसके बाद दोस्तों दूसरा प्रश्न है, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं, कथन है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों ये प्रश्न आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। कौन दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं, कथन है जवाहरलाल नेहरू जी का है। इसके बाद दोस्तों केसरी हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया। चार ऑप्शन है दोस्तों, महात्मा गांधी, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू की दादा भाई नौरोजी जी। दोस्तों ये प्रश्न आए तो आप देर न करते हुए महात्मा गांधी को टिक करिए। केसरी हिंद से महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने सम्मानित किया था। तो दोस्तों केसरी हिंद की उपाधि महात्मा गांधी जी को मिली थी। इसके बाद दोस्तों चौथा प्रश्न है, एमडीएम की व्यवस्था है केवल प्राथमिक विद्यालय में, केवल उच्च प्राथमिक विद्यालय में, कि ए और बी दोनों में, कि कोई नहीं। तो दोस्तों प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय दोनों में व्यवस्था कराई गई है। तो दोस्तों एमडीएम की व्यवस्था उच्च प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालय दोनों में है। इसके बाद दोस्तों मंगल पांडे ने अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या कब की थी। इससे संबंधित प्रश्न दोस्तों आपको मिले तो दोस्तों आप क्या लगाएंगे, 6 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे ने अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या की थी। इसके बाद दोस्तों रामकृष्ण मिशन से संबंधित प्रश्न यहाँ पूछा गया है। 6 प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई। चार ऑप्शन दोस्तों दिए गए हैं, 882 ईस्वी, 1828 ईस्वी, 1897 ईस्वी, 1902 ईस्वी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना दोस्तों 1897 ईस्वी में हुई थी। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे, स्वामी विवेकानंद जी थे। ठीक दोस्तों, इसके बाद दोस्तों 7वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, राजा राम मोहन राय कौन थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, कि आर्य समाज के संस्थापक थे, कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे, कि कोई नहीं थे। तो राजा राम मोहन राय जी ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। कौन से समाज के, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। राजा राम मोहन राय जी ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। इसके बाद दोस्तों एक प्रश्न आपको आर्य समाज से भी जुड़ा मिल सकता है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। चार ऑप्शन दिए गए हैं, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वामी दयानंद सरस्वती, की स्वामी विवेकानंद जी। दोस्तों आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। ये आप देर न करते हुए स्वामी दयानंद सरस्वती जी को राइट क्लिक करिएगा और सही ऑप्शन लगा दीजिएगा। दोस्तों इसके बाद है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं, महासभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय, उपयुक्त सभी। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित प्रश्न आपको मिले तो इसके दोस्तों 3 अंग जो यहाँ ये लिखे गए हैं, महासभा, सुरक्षा परिषद और सचिवालय, ये दोस्तों तीनों अंग संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत आते हैं। आप देर न करते हुए डी ऑप्शन को उपयुक्त सभी पर टिक लगाइएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद है, आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, सत्यार्थ प्रकाश, रामचरितमानस, दोनों, की कोई नहीं। दोस्तों आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, तो सत्यार्थ प्रकाश है। कौन है दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश है। आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ जो है सत्यार्थ प्रकाश है और सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज के प्रमुख ग्रंथ में आता है। इसके बाद दोस्तों 11वां प्रश्न है, 1857 ईस्वी का स्वाधीनता संग्राम एक सैनिक क्रांति थी, यह कथन किसने कहा था। कोई अंग्रेज था जिसने इस कथन को कहा था। ये क्वेश्चन आएगा तो सर जॉन लॉरेंस ने 1857 ईस्वी का स्वाधीनता संग्राम एक सैनिक क्रांति थी, यह कथन कहा था। इसके बाद दोस्तों 12वां प्रश्न आपके सामने ये रहा, सती प्रथा का अंत किसके प्रयास से हुआ। चार ऑप्शन दिए गए हैं, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड रिपन, की राजा राम मोहन राय। दोस्तों सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय जी के अर्थक सर्वाधिक प्रयास के माध्यम से हुआ था। राजा राम मोहन राय जी के माध्यम से सती प्रथा का अंत हुआ था।
इसके बाद दोस्तों 13वां प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनाए गए थे? 4 ऑप्शन दोस्तों दिए गए हैं, 1886, 1905, 1828 और डी है कोई नहीं। तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी जी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनाए गए थे? तो 85 में तो इसका गठन ही हुआ था, 1885 को राष्ट्रीय कांग्रेस का। तो इसके अध्यक्ष 1886 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी साहब को बनाया गया था। इसके बाद दोस्तों ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है? ये प्रश्न आपको मिले, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी की फिरोज शाह मेहता। तो दोस्तों ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी साहब को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों 15वां क्वेश्चन है आपके सामने, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? 4 ऑप्शन दिया गया है, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, स्वामी दयानंद सरस्वती, सर सैयद अहमद खां। तो दोस्तों इससे संबंधित प्रश्न आपको मिलेगा। तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद जी थे। कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे। इसके बाद दोस्तों भारत में सती प्रथा का अंत किसने कराया? 4 ऑप्शन दोस्तों दिए गए हैं, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, सर सैयद अहमद खां। तो दोस्तों सती प्रथा का अंत दोस्तों राजा राम मोहन राय जी ने कराया था। किसने कराया था? राजा राम मोहन राय जी ने सती प्रथा का अंत कराया था। इसके बाद दोस्तों आपको 17वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य किया था। तो पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब किया था? इससे संबंधित प्रश्न आपको मिलेगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1920, 1929, 1930 की 1942। तो दोस्तों इसमें आप लगाएंगे 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य रखा था। इसके बाद दोस्तों 18वां प्रश्न है, भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया था? 4 ऑप्शन दोस्तों दिए गए हैं, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, महात्मा गांधी की प्रार्थना समाज। तो दोस्तों इससे संबंधित प्रश्न आपको मिलेगा। तो क्या लगाएंगे आप? आर्य समाज। आर्य समाज ने कहा था भारत भारतीयों के लिए है, इसलिए अंग्रेज लोग भारत देश को खाली करके अपने देश में वापस चले जाएं। इसके बाद दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विवेकानंद, नंद सरस्वती, महात्मा गांधी की पंडित नेहरू। तो दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस विवेकानंद जी से संबंधित है। इसके बाद दोस्तों 20वां प्रश्न है आपके सामने, खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है? इसके 4 ऑप्शन दोस्तों दिए गए हैं, 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी, 23 नवंबर 1919 ईस्वी, 1 अगस्त 1920 ईस्वी, 19 अक्टूबर 1920 ईस्वी। तो दोस्तों खिलाफत दिवस से आपको प्रश्न मिलेगा, तो आप क्या लगाएंगे? 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को खिलाफत दिवस मनाया गया था। इसके बाद दोस्तों ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र किसने तैयार किया था? इससे संबंधित प्रश्न आपको मिलेगा यूपी डीएलएड एग्जाम में। तो आप क्या लगाएंगे? देवेंद्र नाथ ठाकुर जी ने ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र तैयार किया था। देवेंद्र नाथ ठाकुर जी थे जिन्होंने ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र तैयार किया था। इसके बाद दोस्तों 22वां प्रश्न है, स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? इसके 4 ऑप्शन दोस्तों दिए गए हैं, 2 जनवरी 1923 ईस्वी को, 2 जनवरी 1924 ईस्वी को, 1 फरवरी 1923 ईस्वी को, 1 जनवरी 1924 ईस्वी को। तो दोस्तों स्वराज पार्टी का गठन जैसा कि आप देख रहे हैं 2 जनवरी 1923 ईस्वी को स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। इसके बाद दोस्तों 23वां क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन की स्थापना कब और किसने की थी? 4 ऑप्शन दोस्तों इसमें दिए गए हैं। पहला है 1919 ईस्वी को शौकत अली मोहम्मद अली जिन्ना के माध्यम से। दूसरा ऑप्शन है 1919 ईस्वी को मोतीलाल नेहरू जी के माध्यम से। तीसरा ऑप्शन दिया गया है 1920 ईस्वी लाला लाजपत राय जी के माध्यम से। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों खिलाफत आंदोलन की स्थापना जो है मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली जी की देन थी, जो कि 1919 में अपने संपूर्ण भारत में चलाया गया था। और क्यों चलाया गया था? टर्की का विघटन ब्रिटिश शासन साम्राज्य में हो रहा था, इसके विरोध में भारत देश में खिलाफत आंदोलन चला दिया गया था। इसके बाद दोस्तों 24वां प्रश्न है, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 6 अप्रैल 1857 ईस्वी को, 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को, 6 अप्रैल 1858 ईस्वी को कि 8 अप्रैल 1858 ईस्वी को। दोस्तों मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो दोस्तों इससे संबंधित प्रश्न आपको आएगा। 8 अप्रैल को मंगल पांडे जी को फांसी दी गई थी। 8 अप्रैल वह तारीख है जिसमें मंगल पांडे जी को फांसी दी गई थी। दोस्तों इसके बाद है प्रजातंत्र तथा फॉरवर्ड ब्लॉक जैसे दलों की स्थापना किसने किया था? इससे संबंधित प्रश्न आपको मिलेगा। तो आप कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? चित्तरंजन दास ने, मोतीलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने कि चंद्रशेखर आजाद? दोस्तों इसमें आएगा प्रश्न सुभाष चंद्र बोस ने प्रजातंत्र दल और फॉरवर्ड ब्लॉक जैसे दलों की स्थापना किया था। इसके बाद दोस्तों है 26वां प्रश्न है, पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है? 4 ऑप्शन दोस्तों दिए गए हैं, दादा भाई नौरोजी, सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास जी।
तो दोस्तों पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी, जिसे द ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था, इनकी पुस्तक है पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इनकी पुस्तक है दादा भाई नौरोजी साहब की। इसके बाद दोस्तों 27वां प्रश्न है आपके सामने। 27वां प्रश्न है, गोखले भारत का हीरा, भारत महाराष्ट्र का रत्न और मजदूरों के राजा किसने कहा था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। लोकमान्य तिलक ने, सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने कि दादा भाई नौरोजी साहब ने। तो दोस्तों गोखले भारत का हीरा, महाराष्ट्र का रत्न और मजदूरों के राजा लोकमान्य तिलक साहब ने कहा था। किसने कहा था? लोकमान्य तिलक साहब ने कहा था। ये क्वेश्चन आएगा तो पहला ऑप्शन आपका ये लोकमान्य तिलक साहब ने ही गोखले भारत का हीरा, महाराष्ट्र का रत्न और मजदूरों के राजा कहा था। इसके बाद दोस्तों 28वां प्रश्न है आपके सामने। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कोई नहीं। तो दोस्तों संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अगर ये क्वेश्चन आपको आएगा तो स्थायी सदस्य कौन थे? तो स्थायी सदस्य दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर आपको आ जाए अस्थायी सदस्य के बारे में राजेंद्र प्रसाद जी को, आप टिक लगाइएगा, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। इसके बाद दोस्तों आता है 29वां प्रश्न। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सी राजगोपालाचारी, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं। तो अंतिम गवर्नर जनरल दोस्तों भारत का सी राजागोपालाचारी जी थे, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय भी थे। सी राजा गोपालाचारी जी अंतिम गवर्नर जनरल भारत के थे। इसके बाद दोस्तों 30वां प्रश्न है। आराम हराम है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज? आराम हराम है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज? आराम हराम है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज? पूर्ण स्वराज, यह कथन किसने दिया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। महात्मा गांधी का कथन है, जवाहरलाल नेहरू जी का कथन था, कि विनोबा भावे जी का कथन है, कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का कथन है? तो दोस्तों आराम हराम है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, जवाहरलाल नेहरू जी ने यह कथन कहा है। पूर्ण स्वराज आराम हराम है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, इसको दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है। अगर ये ऑप्शन आएगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आपका सही ऑप्शन टिक हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हे राम भारत छोड़ो किसका कथन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पंडित नेहरू, जयप्रकाश नारायण जी, महात्मा गांधी जी, कि श्यामलाल गुप्ता जी? तो दोस्तों हे राम और भारत छोड़ो महात्मा गांधी जी ने कहा था। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों 32वां प्रश्न है। स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, कथन है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। लाला लाजपत राय, राम प्रसाद बिस्मिल, बाल गंगाधर तिलक, इकबाल? तो दोस्तों स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह कथन दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जी का है। किसका है? बाल गंगाधर तिलक जी का है। स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह कथन दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा है। इसके बाद दोस्तों 33वां प्रश्न है। मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन की ताबूत पर कील साबित होगी, यह कथन किसने कहा था? 4 ऑप्शन दोस्तों दिए गए हैं। इकबाल जी ने कहा है, कि लाला लाजपत राय जी ने कहा था, कि जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, कि बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था? तो इसमें दोस्तों लाठी पड़ने से लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी लाहौर के स्टेशन पे। तो यह कथन दोस्तों लाला लाजपत राय जी ने कहा है, कि मेरे सिर पे लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत पर कील साबित होगी, यह कथन दोस्तों लाला लाजपत राय जी ने कहा है। दोस्तों इसके बाद 34वां प्रश्न है आपके सामने। 34वां प्रश्न है। गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु कौन थे? 4 ऑप्शन दोस्तों दिए गए हैं। M.G. रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, चित्तरंजन दास, की जवाहरलाल नेहरू जी? दोस्तों गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु कौन थे? 4 ऑप्शन दोस्तों दिए गए हैं। तो दोस्तों M.G. रानाडे जी जो थे गोखले जी के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु थे। गोखले के आध्यात्मिक गुरु जी कौन थे? M.G. रानाडे थे। आपको अगर ये क्वेश्चन आए तो M.G. रानाडे को आप टिक करिएगा, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों 35वां प्रश्न दोस्तों आपके सामने ये रहा। मैं देश की मिट्टी से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, यह कथन किसने कहा था? देश की मिट्टी से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, यह कथन दोस्तों महात्मा गांधी जी ने कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था। आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों 36वां प्रश्न है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? 4 ऑप्शन दोस्तों दिए गए हैं। गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस, देशबंधु चित्तरंजन दास, की कोई नहीं? तो दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले जी महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। इसके बाद दोस्तों 37वां प्रश्न है। 37वां प्रश्न में सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु दोस्तों देशबंधु चित्तरंजन दास जी थे। कौन थे दोस्तों? देशबंधु चित्तरंजन दास जी थे। दोस्तों यूपी डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर सामाजिक अध्ययन का वस्तुनिष्ठ प्रश्न को मैं इस वीडियो में कवर कर रहा था। दोस्तों यह भाग 1 वीडियो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर आधारित। इसके बाद दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर ही आधारित मैं यूपी डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर सामाजिक अध्ययन का भाग 2 वीडियो भी लेकर के आऊंगा। तो दोस्तों भाग 1 वीडियो को पहले आप अच्छे से समझ लीजिए, और यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने यूपी डीएलएड के दोस्त भाई बहन को शेयर कर दीजिए, क्योंकि वो इस प्रकार की बेनिफिशियल वीडियो का लाभ उठा सकें। और यदि आप इस चैनल पर दोस्तों नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं
सुपर टेट, यूपी टेट और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं से ही संबंधित वीडियो अपने इस चैनल पे लाता ही रहता हूं। दोस्तों इस वीडियो पे अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।